हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान रिसर्च सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर लुसेंट की जो जीके की बुक है उसका टेस्ट हम डेली लेते हैं, तो आप वहाँ पर आना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीके का काफ़ी वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। ऑन एन एवरेज 20 प्लस क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाने हैं और 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाने हैं। और जीके के तो आप पूछे ही मत ना, ये जीके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पर गाइस, आपको पता है कि मैंने अभी पिछली क्लास जो ली थी उस क्लास में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट कराया था। विजयनगर साम्राज्य से मैंने एक ही वीडियो थी मेरी 17 मिनट की, उसमें मैंने पूरा फिनिश करा दिया था। आज जो मेरी यहाँ पर देखिए वीडियो होगी ज्योग्राफी की होने वाली है, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे शुरू से, कि सबसे पहले बात करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल होता क्या है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल बना कैसे, ग्रह कैसे बने, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने जो आपसे वादा किया है कि यूपी पुलिस का जो मेरा एग्जाम होगा उससे पहले जो जीके है मोस्टली हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और रीडिंग की यहाँ पर डेली 2 से 3 घंटे की मैं क्लास ले ही रहूँगा, आपको पता ही है, ठीक है। और उसमें गाइस डेली के 50 से 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। 2 सब्जेक्ट आप केवल 2 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लो, एसएससी जीडी भी निकल जाएगा, यूपी पुलिस भी निकल जाएगा, ठीक है। सारे पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। चलो अब देखो गाइस, हम यहाँ पे बात करूँगा कि भूगोल के बारे में। सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा। सर ज्योग्राफी होती क्या है, तो भूगोल मतलब मेरे 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले हम इस याद रखेंगे, भूगोल मेरे 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला होता है मेरा जियो, ध्यान रखेंगे, पहला होता है मेरा जियो और प्लस होता है दूसरा मेरा ग्राफी। क्या होता है, ग्राफी। और मैं बात करूँगा तो जियो का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। और ग्राफी का मतलब होता है अर्थ, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो मतलब मैं क्या कह दूंगा, स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। यानी कि जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। क्या बोलते हैं, पृथ्वी। और यहाँ पर बात करूँ तो ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। क्या हो मतलब होता है इसका, अध्ययन। इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। तो जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं भूगोल या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। याद रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए उससे चीज़ें बात करते हैं। सर ज्योग्राफी के पिता किसको कहा जाता है, भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, ठीक है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहले देखो भूगोल के जो पिता होते हैं मेरे, वो होते हैं हिकेटियस। कौन होते हैं, हिकेटियस। वहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखने में। हाँ सर, जो मेरे भूगोल के पिता हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं हिकेटियस, ठीक है। याद रखेंगे हिकेटियस मेरे भूगोल के पिता हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा सर भूगोल होता क्या है, तो देखो भूगोल के इस पक्ष में मैं आपको 2 परिभाषाएं बताऊंगा। तो सबसे पहले परिभाषा जो मेरी हो जाती है वो हो जाती है, मेरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रैबो। क्या नाम था उनका, स्ट्रैबो। यहाँ पर नाम हो जाता है, देखो स्ट्रैबो यहाँ पर एक नाम हो जाता है। उसमें क्या आपको पता चलेगा, स्ट्रैबो इन्होंने क्या बताया था कि सर जो मेरा भूगोल है वो एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत लोगों को पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, आकाश, जलवायु और जलवायु, तापमान, महासागर, सागर, है ना, द्वीप, महाद्वीप, जनसंख्या, इन सभी के बारे में अध्ययन कराया जाता है। उस स्वतंत्र सब्जेक्ट को बोलते हैं क्या, ज्योग्राफी, भूगोल। ये मेरी परिभाषा किसने दी थी, तो स्ट्रैबो ने दी थी, याद रखेंगे। स्ट्रैबो एक भूगोल वेत्ता हो जाते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी के साइंटिस्ट हो जाते हैं, ये बात याद रखनी है। और देखो यहाँ पर एक फेमस जो हो जाती है वो हो जाती है इनकी, किनकी सर परिभाषा जो हो जाती है, ये हो जाती है सर, यहाँ पर बात करूंगा मैं, है ना। एक परिभाषा ये हो जाती है सर कि पृथ्वी की झलक, क्या बोलते हैं, पृथ्वी की झलक। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा है। पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने का आभा में जो हो जाता है, ये हो जाती मेरी भूगोल की परिभाषा। मतलब पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने का, स्वर्ग में देखना चाहता हूँ पृथ्वी में एक झलक को, ठीक है। तो ये मेरी परिभाषा हो जाती है, ठीक है। पहली परिभाषा जो दी थी मेरी, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये मेरी स्ट्रैबो ने दी थी। किसने दी थी, स्ट्रैबो ने दी थी, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पे याद रखनी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा था सर कि मैंने आपको बताया सर जो भूगोल के जनक है वो कौन बताया, हिकेटियस बताया, ठीक है। अच्छा स्ट्रैबो, अच्छा ये तो इस पहली परिभाषा तो स्ट्रैबो ने दी थी। ये वाली किसने दी थी सर, ये वाली आप लोग लिख लो, ये दी थी टॉलमी ने। किसने दी थी, ये टॉलमी ने दी थी। मतलब जो मेरे क्लाउडियस टॉलमी थे इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में जो आनंद होता है ना, उसको बोलते हैं क्या,
ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूगोल के पिता कौन है, तो हिकेटियस है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ये पूछा जाएगा सर भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की जो खोज थी वो किसने करी थी, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा सर इराटोस्थनीज। कौन हो जाएगा, इराटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल शब्द की सबसे पहली बार जो है खोज की थी, सबसे पहली बार प्रयोग जो इन्होंने किया था वो इन्होंने किया था भूगोल शब्द का। ठीक है, चलिए सर अब देखो यहाँ पर बात करूंगा तो भूगोल के जनक तो आपको पता चल गया हिकेटियस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीजें हो जाती है कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, किसकी बात कर रहा हूँ, वर्तमान भूगोल के जनक। तो वर्तमान भूगोल के जनक मेरे को हो जाते हैं अलेक्जेंडर। कौन हो जाते हैं, अलेक्जेंडर मेरे वर्तमान भूगोल के जनक, यानी कि जो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ ना ये वाला भूगोल, इसके जनक कौन हो जाते हैं, तो अलेक्जेंडर हो जाते हैं। उसके बाद बात करें तो व्यवस्थित भूगोल, मतलब देखो इन्होंने जो यहाँ पर भूगोल दिया था वर्तमान वाला, उसमें कुछ भी कहीं था, कुछ भी कहीं पर भी था, मतलब सबसे शुरू में महाद्वीप दे दिए, फिर वहाँ पे महासागर दे दिए, फिर देते ब्रह्मांड, तो ये सब चीज़ें नहीं थी उस समय, जो जिस समय अलेक्जेंडर ने बनाया था उस समय ऐसी थी चीज़ें। लेकिन उनको व्यवस्थित रूप से जो किया था वो इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, किसने किया था, इराटोस्थनीज ने किया था। तो ये बात मुझे याद रखनी है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक जो हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, इराटोस्थनीज हो जाते हैं। अब बात करें सर फिजिकल ज्योग्राफी, किसको, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौतिक भूगोल है इसके जनक कौन हो जाते हैं, तो सर पॉलीडोनियम। कौन हो जाते हैं, पॉलीडोनियम भौतिक भूगोल के जनक हो जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के जनक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो तीन तो आप ऊपर के याद रख सकते हो, बट इसकी याद बात करते हैं। देखो ये क्या है, ये भी मेरा फिजिकल मतलब फिजिक्स से शुरू होता है, और ये भी मेरा पॉलीडोनियम मतलब पी से शुरू हो रहा है। तो पी से फिजिक्स और पी से पॉलीडोनियम, इसको मैं ऐसे याद रख सकता हूँ। अब बात करें देखो विश्व ग्लोब की। ठीक है, किसकी, विश्व ग्लोब की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो विश्व का ग्लोब है ये मेरा टीन का बना होता है। किसका बना होता है, टीन का बना होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो वेहम मार्टिन ने। किसने, वेहम मार्टिन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलो बात करें सर विश्व मानचित्र की। तो मेरा जो विश्व मानचित्र है ये अलेक्जेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ने विश्व मानचित्र बनाया था। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन एक ने क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में आपके, तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, रट लेना इस चीज को। तो ठीक है, चलो हमने सर बात कर ली यहाँ पे कि जो मेरा इराटोस्थनीज था इसने सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया था ज्योग्राफी वो यही था। ठीक है, और ये परिभाषा मेरी क्लास टोलवे ने दी थी। ठीक है, अच्छा सर उसके बारे में देखो बात करते सर। अब बात करेंगे ब्रह्मांड की कि सर ये जो निहारिका है या फिर भूगोल है, अब सर हमने सुना सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में देखो कुछ यहाँ पर मत भी हैं और कुछ मत भी नहीं है, मतलब बहुत सारे तो इसके पक्ष में हो जाते हैं, बहुत सारे इसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो जब यहाँ पर ये चल रहा था कि जब लोगों के सामने बात आई, साइंटिस्ट के सामने बात आई कि इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कि हम ये इतना सुंदर जो आकाश देख रहे हैं बना कैसे होगा। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन यहाँ पर जो चार मेरे पास कथन हो जाते हैं, चार जो मेरे पास डेफिनेशन हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। इनमें से भी जो प्रथम नंबर है वो भी एक, वो यहाँ पर एक हो जाती है। देखो सबसे पहले नंबर बात करूँ तो बिग बैंग थ्योरी। कौन सी, बिग बैंग थ्योरी, इसको मैं महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानता हूँ। तो मेरे जो बिग बैंग थ्योरी थी इसके बारे में आप लोग पता होना चाहिए। लेमेंथर ने इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज लेमेंथर ने। किसने, जॉर्ज लेमेंथर ने इसकी खोज की थी। ठीक है सर, उसके बाद देखिए बात करेंगे दूसरा सिद्धांत आता है साम्यावस्था का। किसका, साम्यावस्था का सिद्धांत आ जाता है। अब ये जो दिया था साम्यावस्था, ये एलन संडेजन हरमन गोल्ड, ठीक है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोंडी ने दिया था। ठीक है, नाम थोड़े शॉर्ट में है, याद कोई दिक्कत नहीं है। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने क्या दिया था यहाँ पर, तो मेरा जो साम्यावस्था का सिद्धांत वो इसने दिया था। उसके बाद देखिए दोलन का सिद्धांत, किसका, दोलन का सिद्धांत आ जाता है, ये एलन संडेजा ने दिया था। और स्फीति का सिद्धांत अलेन ने दिया था। स्फीति का सिद्धांत किसने दिया था, अलेन ने दिया था। देखो ये जो मेरी चीज़ें हैं ना, जो मैंने आपको चारों बताई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखो जैसे याद करो कि सबसे पहले बात करो बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंथर ने दी थी। उसके बाद साम्यावस्था का सिद्धांत होता है किसने दिया, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोंडी ने दिया था। उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत मेरा अलेन संडेजा ने दिया था। किसने, अलेन संडेजा ने। और लास्ट का बात मेरा स्फीति का सिद्धांत, ये किसने दिया था, सर अलेन ने दिया था। ठीक है, तो ये जो आसान है मतलब याद करना बहुत ज़्यादा। चलिए सर अब देखिए यहाँ पर इन्होंने चारों जो मेरी परिभाषा, इन चारों परिभाषाओं ने मुझे ये बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर ऐसे हुई है। ठीक है सर, कैसे हुई है, अब उससे जानने के लिए मुझे चारों डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें जो मेरी दूसरी वाली थी साम्यावस्था का सिद्धांत, इसमें कुछ कमियां निकली। अब इसमें कुछ कमियां निकली, यानी कि जो मेरी नीचे की तीनों हैं इनमें कुछ ना कुछ कमियां निकली, इनमें कुछ कमियां निकली। और इन कमियों में क्या होता है कि इन कमियों में तीनों में क्या होता है कि ये रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, मतलब मान्य नहीं होती हैं, लेकिन इनको याद करेंगे जरूर। मान्य नहीं है, मान्य जो यहाँ पर हो जाती है वो हो जाती है बिग बैंग की थ्योरी। कौन सी, बिग बैंग की थ्योरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान्य हो जाती है। इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में देखो क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोग याद रखो डी किसने थी, तो जॉर्ज लेमेंथर ने। किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंथर ने ये मेरी जो थ्योरी थी वो दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, देखो इसमें ये बताया गया बहुत सिंपल वर्डों में कि सर
जब मेरा ब्रह्मांड था सबसे शुरुआत में, मतलब जब बनना स्टार्ट हुआ सबसे शुरुआत में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि एक गोलक था। क्या था? एक गोलक। गोलक मतलब गेंद समझते हो? तो इस तरीके से बिल्कुल गोल एक चीज़ थी, उसके अंदर देखो सारे उपग्रह थे। मतलब एक ब्रह्मांड का छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ी आकाशगंगा, छोटे से छोटा कण, परमाणु से भी छोटा, छोटे से छोटा कण, बड़े से बड़ी आकाशगंगा भी उसमें समाहित थी वो छोटे से गोलक में। उनमें अत्यधिक संकुचन हुआ। संकुचन का मतलब होता है अत्यधिक सिकुड़न के कारण, मतलब वो एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए, क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब जैसे जैसे वो खिंचते चले गए, एक दूसरे तरफ खिंचते चले गए, तो गाइस जितना वो उनकी सीमित थी उससे ज़्यादा वो खिंच गए। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा वो खिंच गए, और उसके खिंचने के कारण उनमें महाविस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के कारण वहाँ से बहुत छोटे छोटे सामान्य पदार्थ निकल करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विस्फोट होगा फट करके जो उसमें कुछ पदार्थ बड़े हो गए, कुछ पदार्थ छोटे हो गए, तो इस तरीके से पदार्थ उसमें बन के अलग हो गए। अब अब देखिए कालांतर में, मतलब कुछ समय बाद वहाँ पर क्या होता है कि जो मेरे छोटे छोटे कण थे, बड़े बड़े कण थे, वो अलगाव के कारण, याद रखें जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, अलगाव, कालांतर। अलगाव का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे, लगातार दूर होते चले जा रहे थे। ठीक, तो कुछ पदार्थों में चमक थी और कुछ में नहीं थी। जैसे सूरज में चमक थी, लेकिन जो मेरे ग्रह उपग्रह थे इनमें चमक तो थी नहीं। ठीक है, तो ये तो खैर बाद में बने थे, आप इतनी बात समझो। तो अब ऐसे क्या होता है, देखो जैसे ब्रह्मांड जब बना था ना, जब ये विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के कुछ सेकंड बाद ही, कुछ सेकंड या मिनट बाद ही वहाँ पर परमाणु का निर्माण हो जाता है। किसका? परमाणु। इस पूरी पृथ्वी का सबसे छोटा तत्व जो है वो परमाणु है। ठीक, परमाणु का निर्माण हो गया। परमाणु जैसे ही बना उससे फिर धूल के कण बन गए, और धूल के कण बनने से उसमें थोड़ा वाष्प मिला, और वाष्प मिलकर के बादलों का निर्माण होने लगा। और इसी तरह से जो मेरा यहाँ पर हो जाता है, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ये घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो सर ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितने अरब वर्ष पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले घटना हुई थी। बात करूँ सर ब्रह्मांड कब बना था, तो सर सौरमंडल कब बना था, जो जिस सौरमंडल में हम निवास कर रहे हैं, सूरज वाला सौरमंडल, सूरज है ना जिसमें पृथ्वी है, तो ये जो सौरमंडल बना था आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना था। कितने अरब वर्ष? आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना था। ठीक है, तो ये जो है बात मुझे यहाँ पे याद रखनी है, जरूरी हो जाती। अब देखिए जो मेरा सबसे शुरुआत में, अच्छा अब क्वेश्चन पूछेंगे सर वो फटा क्यों था गोला, तो उसमें एक कारण था। क्या? उसका जो आयतन था ना, उसका जो वॉल्यूम था बहुत कम था, उसका जो टेम्परेचर था, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर था और उसकी जो डेंसिटी थी, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, बहुत ज़्यादा था, लेकिन आयतन उसका बहुत कम था। तो इस वजह से उसमें बहुत महाविस्फोट हो जाता है और हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। सौरमंडल 4.4 अरब वर्ष पहले बना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इससे भी खुश नहीं थे कुछ लोग। तो जो लोग इसमें खुश नहीं थे उन्होंने काम किया, उन्होंने क्या करा, पृथ्वी की सतह से 28 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी की सतह से 28 किलोमीटर नीचे इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने किया कि एक सर्न नाम का, ठीक है, सर्न, जो सर्न है, सर्न का मतलब होता है कि यूरोपियन रिसर्च सेंटर जो होता है, जो मेरा यूरोपियन होता है, यूरोपियन रिसर्च सेंटर जो भूगोल के संबंध में खोज करता है। 2010 में उन्होंने क्या करा, LHC एक प्रयोग किया। क्या करा? LHC उन्होंने एक प्रयोग करा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें इन्होंने क्या करा कि जो मेरे प्रकाश की किरणें होती है ना, प्रकाश की किरणें, उन पर प्रोटॉन बीमों टकराया, प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की किरणों पर टकराया। तो उससे क्या हो गया यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ था, चलो याद नहीं आ रहा, भी बता रहा हूँ। उससे यहाँ पर एक चीज़ उत्पन्न हुई थी, उससे ये पता चलता था कि जो मेरा ब्रह्मांड है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये प्रयोग इन्होंने 2008 में करने की भी कोशिश की थी। कब? 2008 में इन्होंने करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल ही हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो मेरा ब्रह्मांड है, ये जो 28 किलोमीटर धरती के नीचे गए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने कुछ जो मेरी प्रकाश की किरणें होती हैं, किरणें तो कहीं भी घुस जाती हैं, किरणों को तो ना धरती चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो जहाँ जाए वहाँ चली जाती हैं। तो इन्होंने किरणों को नीचे भेजा था 28 किलोमीटर। तो फिर इन्होंने 2008 में ये किया था, तो विफल रहे थे। 2010 में किया तो सफल हो गए। ठीक है, और लेकिन 2012 में किया तो इनको पुरस्कार मिल गया था, इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे काम कर दिखाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे ये बात याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। तो अब देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा किसके बारे में। अब देखो मैंने यहाँ पे बात करी सर बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी के जो मेरे जनक है वो लेमेंथियर हो जाते हैं, साम्यावस्था के थॉमस गोल्ड एवं हरमन मोडी हो जाते हैं, दोलन का सिद्धांत अलेन संडेजा हो जाते हैं, और स्पिनर के सिद्धांत अलेन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब सबसे पहले बात करूंगा सर मैं कि निहारिका की। निहारिका क्या होती है सर? निहारिका आपने कई बार वर्ड सुना होगा, निहारिका मतलब होता है नेबुला। आप यहाँ से एक वर्ड याद रख सकते हैं सर, जो तारे बनते हैं ना, क्या जो मेरे तारे बनते हैं वो निहारिका में बनते हैं। क्या बोलते हो सर? तारे निहारिका में बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, तारे निहारिका में ही बनते हैं।
क्योंकि नीहारिका में मेरे धूल के कण, बादल, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो नीहारिका में ही पाई जाती हैं। नीहारिका केवल दो ही कंडीशन से बनती है, पहला जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब बनती है, या फिर एक जो बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ हो तब मेरे यहाँ पर नीहारिका का निर्माण होता है। नीहारिका में सिर्फ कुछ दुर्लभ तारे ही नहीं बन पाते हैं, बाकी हमारा सौर मंडल भी, जो मेरा सूर्य तारा, वो भी इसी में बना है, नीहारिका में ही। वो कौन से तारे हैं जो नीहारिका में नहीं बन सकते सर? वो एक पहला तारा हो जाता है न्यूट्रॉन तारा। कौन सा? न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये नीहारिका में नहीं बनता। और दूसरा होता है श्याम वीवर। क्या होता है? श्याम वीवर नाम का तारा जो है ये भी नीहारिका में नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए सर, अब देखिए यहाँ पर बात करता हूँ, ब्रह्मांड की मेरी उत्पत्ति तो हो गई, ठीक है, उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पर देखो ब्रह्मांड में होता क्या क्या, सबसे पहले आप लोग ये बात समझो। ब्रह्मांड का जो देखो सबसे पहले आप लोग व्यास की बात करो, मतलब 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 का मतलब होता है सर 10 लिखो, उसके आगे 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट कर लो, जितना ये है इतने प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष है, ठीक है, इतना इसका व्यास है, ठीक है, इतना इसका व्यास है। तो ये मुझे व्यास याद रखना है। इसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी? इसमें लगभग एक ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मांड तो एक ही है, इसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी? 100 अरब। आवाज गई? 100 अरब। ठीक, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। सुनो फिर से, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो याद रखूंगा मैं कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, तो चलो ये जो बात है आपको याद रहेगी। बात क्लियर दिख रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है ना? हाँ सर, चलो वीडियो 16 मिनट की होगी, जल्दी जल्दी करते हैं। तो ठीक है, अब खत्म ही हो लिया समझो। तो अब एक आकाश गंगा में, अब देखो मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ सर, आकाश गंगा। आकाश गंगा होती क्या है आकाश गंगा? तो देखो आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा को इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, या फिर इसको मंदाकिनी भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको मंदाकिनी भी कह देते हैं। सर मंदाकिनी होती क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, मंदाकिनी सर आकाश गंगा उसे कहते हैं जिसमें, ये तो आपको मैंने बताया था कि 100 अरब इसमें तारे होते हैं। कितने? 100 अरब इसमें तारे होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें काफ़ी, इसमें मंदाकिनी में क्या होता है, तारों को संग्रह होता है। तारों के संग्रह को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। अच्छा, इसमें और क्या पाया जाता है? अब देखो जो मेरी मंदाकिनी होती है ना, ये बहुत धुंधले आकार की चमकती है। कैसी? धुंधले आकार की चमकती है। इसमें मतलब तारे तो बहुत सारे होते हैं, जब इसमें तारे बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो ये धुंधले हमें आकार की चमकती है। किससे? धुंधले, मतलब क्लियर नहीं चमक पाती है। ठीक है, क्योंकि सारे तारे हमको पता है धुंधली क्यों चमकती होगी। इसमें जो सारे तारे होते हैं सबके पास चमक होती है, और अगर आप चमक वाली चीज़ की तरफ देखेंगे तो आपको धुंधला ही चमकेगा, क्लियर आपको चमकेगा ही नहीं। ठीक है, उसके विपरीत देखो तो आपको बिल्कुल साफ चमकेगा। बैटरी होती है, बैटरी, उसकी जब आप टॉर्च जलाओ तो उसके सामने देखना, मतलब बैटरी ऐसे करके जला के देखना तो आपको सब कुछ धुंधला चमकेगा। और बैटरी इस तरफ जलाना और तुम भी इस तरफ ही देखना, बिल्कुल साफ क्लियर चमकेगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया कि आपको मंदाकिनी, ये बात कई लोग देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। नहीं भाई, मंदाकिनी नहीं है हमारी आकाशगंगा को, ये तो सिर्फ गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बात करेंगे तो हमारी आकाशगंगा का नाम है सर, वो हो जाता है दुग्ध मेखला। क्या हो जाता है? दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम हो जाता है। इसको अगर मैं बात करूँ आकाशगंगा भी कह देता हूँ, और मिल्की वे भी इसको मैं बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? इसको मैं मिल्की वे भी बोल देता हूँ। ठीक है, और जो हमारी आकाशगंगा ये लगभग 80% भाग जो इसका सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब सर ये इस तरीके से कुछ बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनी हुई है यहाँ पर, ये इसके सांप के, मतलब सांप के आकार की 80% है, ये 80% सांप के आकार की बनी हुई है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी आकाशगंगा की खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? तो गैलीलियो ने सबसे पहले जो आकाशगंगा की खोज थी वो गैलीलियो ने की थी। इसने बताया था सबसे पहले। ठीक है, दूरबीन की सहायता से। देवयानी क्या है सर? देवयानी या फिर एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की जो आकाशगंगा हो जाती है, हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की जो आकाशगंगा हो जाती है उसको मैं देवयानी बोलता हूँ, या फिर उसको एंड्रोमेडा बोल देता हूँ। और ड्वार्फ जो है सबसे नवीनतम, पूरे ब्रह्मांड की सबसे नई जो आकाशगंगा बनी है उसका नाम है ड्वार्फ। क्या नाम है उसका? ड्वार्फ उसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो गाइज ये जो मेरी आज की वीडियो हो जाती है टोटल और टोटल बेस्ड हो जाती है ब्रह्मांड के ऊपर। और यहाँ मैं उम्मीद करूँगा ब्रह्मांड से एक भी क्वेश्चन आपको छूट कर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारा आपको बताने की कोशिश की है एक ही वीडियो में। लगभग 20 मिनट की मेरी वीडियो ये हो गई है। अगली वीडियो जो आपके जल्दी ही आपको प्राप्त होगी उसमें मैं आपको सौर मंडल के बारे में बताऊंगा। सौर मंडल के बारे में देखो एक एक, मतलब जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अगली वीडियो को सौर मंडल की जल्दी मिलेगी, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।